Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your maths teacher and this is class of maths. तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट चल रही थी। हमने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या लिखी थी। अब हम अवरोही मतलब इसका उल्टा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसी संख्या लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अवरोही क्रम में लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट है। हमारे को क्या करना है? इसे घटते हुए क्रम में मतलब अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी ढूंढना है हमें संख्या। तो हम संख्या पढ़ते हैं 756, 810, 566, 445, 675। तो स्टूडेंट्स हम आगे की संख्या देखेंगे। आगे की संख्या में जो बड़ी होगी वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आगे क्या है? 7, इसके आगे 8, 5, 4, 6। तो इन सब में से बड़ी कौन सी है? 8। तो 810 हम आगे लिखेंगे। क्या है ये? 810। 8 के बाद कौन सी छोटी है? 7। तो क्या लिखेंगे हम? 756। 7 के बाद कौन सी छोटी है? 6। तो 675। 6 के बाद कौन सी छोटी है? 5। तो 566। 5 के बाद कौन सी छोटी है स्टूडेंट्स? आप बताइए। 4। कौन सी छोटी है? 4। तो 445। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ए पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बी पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे बी पॉइंट में हमें कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है? 325, 650, 478, 710, 819। तो आगे की संख्या कौन सी बड़ी है? 3, 6, 4, 7, 8। तो कौन सी बड़ी है स्टूडेंट्स? 8। तो 819 हम सबसे पहले लिखेंगे। 819। उसके बाद कौन सी बड़ी है स्टूडेंट्स? 8 के बाद कौन सी है? 7। तो 710। 710 के बाद कौन सी है? 6। तो 650। 6 के बाद कौन सी स्टूडेंट्स? 4। तो 478। 4 के बाद कौन सी है? 3। तो 325। तो स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉइंट सी स्टार्ट करेंगे। हमारे पॉइंट सी में कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है हमें? 656, 773, 170, 479, 513। तो आगे की संख्या देखेंगे हम। कौन सी बड़ी है? 6, 7, 1, 4, 5। कौन सी बड़ी है स्टूडेंट्स? बताओ कौन सी है? 7। ये बड़ी है ना? तो 773। 7 के बाद कौन सी बड़ी है? 7 से पहले क्या आता है? 6। तो 656। फिर 6 के बाद कौन सी है? 5। तो 513। कौन सी बड़ी है? 5। तो 513। 513 के बाद कौन सी आएगी स्टूडेंट्स? 4। 489। 489 के बाद 170। तो स्टूडेंट्स हमारा सी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम डी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमें आगे कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 7, 2, 3, 6, 4। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो क्या लिखेंगे हम? 766। उसके बाद 6। तो 650। 6 के बाद कौन सी है? 4। 452। 4 के बाद कौन सी बड़ी है? 342। तो हम 342 लिखेंगे। 3 के बाद कौन सी बड़ी है? 213। 213। तो हम 213 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा डी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ई पॉइंट स्टार्ट करते हैं।
हमें संख्याएं दे रखी है 6, 8, 3, 5, 2। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 8। तो 868। 868 868 के बाद 657। 657 657 के बाद 5 दे रखा है तो 566। 566 के बाद कौन सी आएगी स्टूडेंट्स? 345। तो 345। फिर उसके बाद 218। तो स्टूडेंट्स हमारा ई पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एफ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो हमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 8, 9, 8, 5, 4। 8 हमें 2 बार दे रखा है और सबसे बड़ा क्या है? 9। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 918। फिर उसके बाद कौन सी? हमें दोनों 8 दे रखा है। अब 8 के बाद वाली संख्या देखेंगे हम। 8 8 सेम हो रहा है तो 8 के जस्ट बाद कौन सी है? 8। यहाँ तो 8 ही है। और इस संख्या में कौन सी है? 8 के बाद 9। तो 9 बड़ा है या 8? 9 बड़ा है ना, तो ये वाली संख्या लिखेंगे हम 890। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? 880। अब 880 के बाद कौन सी बड़ी है संख्या? 530। 5 बड़ा है ना, तो 530। 5 के बाद कौन सी बड़ी है? 4। तो 438। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सबसे छोटी संख्या में तथा सबसे बड़ी संख्या में लिखिए। तो इधर कौन सी संख्या लिखनी है? सबसे छोटी संख्या। तो हम पेंसिल से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखनी है सबसे छोटी। सबसे छोटी। और इधर लिखनी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। तो हम इसमें हमें ए पॉइंट दे रखा है। ये वाले बॉक्स में तो हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है और ये वाले बॉक्स में हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो ए पॉइंट में हमें इसमें सर्च करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये हम इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का पता हम कैसे लगाएंगे? आगे की संख्या देखकर। तो 795 7 आ रहा है यहाँ पे। 7, 9, 5, 3। तो सबसे छोटी कौन सी है? 7, 9, 5, 3। तो 3 सबसे छोटी है। तो हमारी कौन सी संख्या आएगी सबसे छोटी में? 395। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। फिर सबसे बड़ी कौन सी है? ये हम आगे देख के पता लगाएंगे। तो हमारे आगे कौन सी संख्या है? 7, 9, 5, 3। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? 9। 9 सबसे बड़ा है तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 968। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 968। अब हमारा बी पॉइंट है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8। अब 8 2 में आ रहा है तो यहाँ भी 9 आ रहा है, इसके भी 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये सबसे छोटी है। तो 895 ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 वाली। तो 9 में ये 4 बड़ा है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 4 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगी? 940। अब स्टूडेंट्स सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? सबसे बड़ी संख्या है 8 और सबसे छोटी है 2। तो 275 हमारी क्या है? सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या है 890। अब हमारा डी पॉइंट है, उसमें हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। 1 सबसे छोटा है तो 168। और सबसे बड़ी कौन सी है? 8। ये 9 आ रहा है यहाँ पे 8 के बाद और यहाँ तो 7 आ रहा है, तो ये वाली सबसे बड़ी है 897। 897। अब हमारा ई वाला पॉइंट है। अब हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 1 1। तीनों में 1 आ रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 सबसे छोटा है, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी हुई। तो 136। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2। तो 235। अब स्टूडेंट्स हम एफ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4।
4 हमारी सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 सबसे छोटा है, तो हमारी छोटी संख्या क्या होगी 402। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 798। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। तो ये हमारी वीडियो फिनिश होती है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।